हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कोशिका क्या है। कोशिका से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पीएनएसटी एग्ज़ाम में आ सकते हैं और जो 2026 में आपके एग्ज़ाम होंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2025 के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको बीच बीच में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट है फ्लेमिंग, सेकंड है लिवेनहॉक एंड थर्ड है रॉबर्ट हुक एंड डी है ब्राउन। तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। आपको पता ही है कि अरस्तु जो है उसको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट भी है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। और एक सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसको कहते हैं, तो वो लीनियस है। ओके, तो आधुनिक वर्गीकरण के पिता लीनियस और अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। तो इसका राइट आंसर है सेंट्रीओल। इसमें ऑप्शन में सेंट्रोसोम नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सेंट्रोसोम के अंदर जो एक दो कण होते हैं ना उसको सेंट्रीओल कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन घुमाया है। और एक माइटोकॉन्ड्रिया गलत टिक हुआ है तो उस पर ध्यान ना दें। इसका राइट आंसर है सेंट्रीओल। ओके, तो जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और सेंट्रोसोम का हिंदी में बोलते हैं तारककाय। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन ये रहा, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ये रहा, शोषण या उत्सर्जन नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण नहीं होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। और इसका राइट आंसर है प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। और आप सबको पता ही है कि राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। अगर एक क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा राइबोसोम। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दें तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होता है। ये देखिए सब कोशिका से रिलेटेड हैं कि कोशिका इधर उधर। तो फर्स्ट ऑप्शन है भोजन का अपकरण या भोजन का ऑक्सीकरण, या थर्ड या भोजन का पाचन या भोजन का अवशोषण। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पता ही है, कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहते हैं। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। जब भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो फिर एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति का केंद्र भी कहते हैं, पावर ऑफ हाउस सेल, और कोशिका का इंजन माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहते हैं। ये तो जाना माना क्वेश्चन है, सभी को पता है, 12th में भी पढ़ा होगा आप सब ने। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको अभी मैंने बताया कि कोशिका का इंजन किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कभी भी आ जाते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो ये भी याद रखना कि कोशिका का इंजन माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिका अंग है। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 2026 में पीएनएसटी एग्ज़ाम में आ सकता है, तो जल्दी बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिका अंग है। तो इसका राइट आंसर है प्लास्टिड। आप सबको पता होगा प्लास्टिड का हिंदी वर्ड क्या होता है, लवक। कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी याद रखते हैं इंग्लिश भूल जाते हैं, और ऐसे ही घुमाए जाते हैं क्वेश्चन पीएनएसटी एग्ज़ाम में कि आंसर सामने होता है फिर भी समझ नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर है प्लास्टिड। ओके, 7 क्वेश्चन ये रहा कि कोशिका का एक निश्चित रूप प्रदान करती है। ये भी बहुत जाना माना क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि कोशिका को एक जो निश्चित रूप देता है कौन हो, क्या मतलब क्या होता है। कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका वृत्ति होती है, केंद्रिका होता है, गोल्जी काय होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर है कोशिका भित्ति। ओके, जो कोशिका को एक रूप प्रदान करती है ना, निश्चित आकार, तो वो कोशिका भित्ति प्रदान करती है। तो ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। 7th में 8th में आते हैं, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है। अब आप ये बताइए प्रोटीन कहाँ निर्माण होता है, सॉरी प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है।
तो ये लाइसोसोम में होता है, सेकेंड ऑप्शन राइबोसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अंतःप्रद्रव्य झिल्ली में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। इसका राइट आंसर है राइबोसोम। अब भी बताया था प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ सक्रिय स्थल है, राइबोसोम ही है। तो ये रहा आपका 8th क्वेश्चन। ये 9th पे आते हैं। अब बताए कौन सा कोशिका अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अभी जंतु कोशिका और पादप कोशिका में बताए थे वो, तो इसमें आंसर होगा कोशिका अंग पादप कोशिका में कौन सा अंग पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति या प्लास्टिड या रितिक। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी पाए जाते हैं। ओके 10th क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। अवर्णीय लवक कहाँ पाए जाते हैं, तो ये होते रंगहीन लवक होते हैं या पौधे उन भागों का कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश में वंचित हैं, जैसे कि जड़। तो अवर्णीय लवक जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा जड़ों की कोशिकाओं में। ओके और भूमिगत तनों आदि में ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाले लवक होते हैं, जो जड़ों में होते हैं, जो उसमें भोज्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं। ओके 11th क्वेश्चन ये रहा कि पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। अब वो जो पत्तियों का जो कलर होता है ग्रीन, वो किस कारण होता है, कौन प्रदान करता है, मतलब कैसे होता है। तो इसका राइट आंसर है जो हरित लवक होते हैं, इसका राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। ओके जो पत्तियों में प्रेजेंट होता है, जो उसको हरा रंग प्रदान करता है। 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन ये रहा 12वां क्वेश्चन। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। ये वाला भी सभी को पता होगा कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, ये तो पढ़ते आए हैं। तो इसका आंसर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, आप सबको पता ही होगा। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहते हैं, सॉरी। 13 क्वेश्चन ये रहा। और ये वाला भी तो, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये तो सबको पता होगा कि नहीं, पर आंसर बताइए। 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ बताइए। जो 80% से अधिक पाया जाता है ना कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है, वह है जल, जो 80% प्रेजेंट होता है कोशिका में। तो इसका राइट आंसर है डी। बहुत से लोग कंफ्यूज आते हैं, प्रोटीन, चर्बी, खनिज, बताइए क्या पाया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है। 14 का ये रहा कोशिका भित्ति होती है ओ पारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है, चयनात्मक होती है, पारगम्य या अपारगम्य होती है बताइए। तो कोशिका की जो भित्ति होती है ना, कोशिका की भित्ति होती है पारगम्य होती है, और जो कोशिका की झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य होती है। इसका सेम क्वेश्चन उड़ जाता है, बस कोशिका की भित्ति की जगह कोशिका झिल्ली होती है। तो कोशिका की झिल्ली याद रखना अर्धपारगम्य होती है और कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। 15 क्वेश्चन ये रहा कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है, ये बताइए। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में नहीं पाया जाता है, इसका राइट आंसर है जीवाणु। तो याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में नहीं पाया जाता है। 16 क्वेश्चन पे आते हैं। 16th क्वेश्चन ये रहा जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इंग्लिश में। तो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका ऑप्शन है डार्विन, बी पुरकिंजे, एंड थर्ड जॉन रे, या डी हैस्टिन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा पुरकिंजे। जो जीव द्रव्य का शब्द का जो प्रयोग किया जो सर्वप्रथम फर्स्ट, तो वो पुरकिंजे ने किया था। तो यही इसका राइट आंसर है।
17 क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 17th ये रहा कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लीवेनहॉक ने, या श्वान ने, या होममिस्टर ने और डी ब्राउन ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? किसकी खोज, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम ब्राउन ने की थी, तो इसका राइट आंसर है ब्राउन। 18 क्वेश्चन पे आते हैं। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया है। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम भी कहते हैं, तो गुणसूत्र जो शब्द है वो किसने दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन है हॉफमिस्टर, सेकंड बॉल्डेयर, या सुटन, या बैगनर ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल्डेयर ने किया था। बाल्डेयर ने किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 19 क्वेश्चन ये रहा। 19 क्वेश्चन ये रहा कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, तो ये बताइए। फर्स्ट है ऑप्शन जीवाणुओं में, सेकंड हरे शैवालों में, थर्ड कवकों में, या डी लाइकेनों में। तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणुओं में केंद्रक नहीं होता, अनुपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 20 क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं, या फर्स्ट एक गन्ने में, या आलू में, या मनुष्य में, या ऑफिग्लोसिस में। तो इसका आप आंसर कमेंट कीजिएगा वीडियो के एंड में। और इसमें आपको जो जीवधारियों के कुछ वैज्ञानिक नाम हैं इसमें आपको मिल जाएंगे एंड में। और मेरे व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल में लिंक दी है मेरे व्हाट्सअप चैनल की। अगर आपको इसकी जो भी PDF चाहिए आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। ओके। और ये रही कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम हैं। और सेकंड है कि जीव विज्ञान की कुछ शाखाएँ जो आपकी ये रही। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।